भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय। आज का प्रसंग है गीता अध्याय 18वें अध्याय में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। कल जो है भगवान वासुदेव अर्जुन को बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के कर्मों को बताई और यह कहा कि सब अपने अपने जो परमात्मा द्वारा जिसको जो कार्य सौंपा गया है, जो कर्म दिया गया है, उसी कर्म को करें। इस प्रकार सब अपने अपने कर्मों को करें। आज जो है भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य ब्रह्म को कैसे प्राप्त होता है वह संक्षेप में मैं तुमको बताता हूं। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, तथाप्नोति निबोध में। समसेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बोध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। विवेक्तसेवी लब्ध्वा सेयत्वाक्यायमानस। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं पर्येग्रहं। विमोच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर, उसकी सिद्धि को प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे सुन, मैं समझाता हूं। विशुद्ध बुद्धि से तथा विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, इस प्रकार बता रहे हैं। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध लोभ मोह मद सबका परित्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। इस प्रकार बता रहे हैं, उपरोक्त गुण जिसके अंदर होती हैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। मनुष्य इसी प्रकार ऐसे ही मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव अर्जुन को बताए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार कह रहे हैं, अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी
न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। इस प्रकार कह रहे हैं, वह शोक मुक्त हो जाता है, किसी के लिए शोक नहीं करता, कौन अपना कौन पराया सबको भूल जाता है। न कुछ उसके अंदर शरीर में उसके ऐसे मनुष्यों के विषय में बता रहे हैं जिसके शरीर में मोह लोभ सब नष्ट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह जाती। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामि जा नाम अभिजानाते यावान्यस्मि तत्त्वतः, भक्त्या माम अभिजानाते यावान्यस्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्ययः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। इस प्रकार कहते हैं, पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है और उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार बता रहे, जब उसको अच्छी तरह से वो जान लेता है, पहचान लेता है, तब मेरा हो जाता है और मुझ में समा जाता है, मेरा हो मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तू संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बता रही हैं कि ऐसे मनुष्य को, ऐसे कर्मयोगी को मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद प्राप्त पाता है और मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है। भय सुंदर वर्णन भगवान वासुदेव अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परः। इस प्रकार कह रहे हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगी मुपाश्रित्य मच्चिता सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके इस प्रकार कह रहे हैं, सब कुछ जो भी कर्म करता हो मुझको अर्पण के कृष्णार्पणस्तु कृष्णार्पणस्तु तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। इस प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार उदाहरण दे के भी भगवान वासुदेव अर्जुन को समझा रहे हैं, जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति है। ज्ञान की परानिष्ठा परम नैष्कर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। इस प्रकार बता रहे हैं, नच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् रेष्यसि, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् रेष्यति, अथ चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि विनश्यसि, यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽसि इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिं स्वानियोच्छति। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, मेरी इतनी कृपा हो जाती है उस पर, और हे अर्जुन वह अनायास ही मेरी कृपा से सारे संकटों से पार कर जाता है, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार बता रहे हैं, जिसके अंदर अहंकार आ जाता है
इसलिए हे अर्जुन, अहंकार को नष्ट करके मेरे वचनों को सुनो। अर्जुन को भी समझा रहे हैं और समझा कर कह रहे हैं कि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनता तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान वासुदेव पूरे हर ढंग से अर्जुन को ज्ञान दे के परिपक्व कर दिए। अंत में भगवान वासुदेव 18वें अध्याय में अर्जुन से सीधे कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान वासुदेव, इस प्रकार कह रहे हैं कि तेरा स्वभाव जो है वो तुझसे जबरदस्ती युद्ध करवाएगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता। अब भगवान वासुदेव सीधे अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह पैदा हो रहा है, मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म यही है, क्षत्रिय का स्वभाव यही है। युद्ध से भागना नहीं चाहिए, क्षत्रिय को युद्ध में डट के लड़ना चाहिए। यही भगवान वासुदेव इसके पहले बता चुके हैं। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, विस्मृश्येत् दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। इस प्रकार कह रहे हैं, हे अर्जुन, सब प्रकार से परमेश्वर की हर ढंग से तुमको अहंकार को नष्ट करके मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है परमेश्वर हैं, सब कुछ त्याग कर सब प्रकार से उसकी उसी परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कहा। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मैंने इतनी गोपनीय रहस्य गोपनीय बातें तुमको बता दिया, वह मैंने गोपनीय बात किसी को बताया नहीं। इस प्रकार अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। इस प्रकार उदाहरण दे के अर्जुन से कह रहे हैं, लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर एवं संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, मेरा जो कुछ है सब कर्म का फल उन्हीं पे त्याग कर परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन
करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से, इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, कोई उसका वो नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो, केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। इस प्रकार बता रहे हैं। हे अर्जुन, सर्वगोहितमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन तू फिर भी सुन। और भी अभी बता रहे हैं कि अति गोपनीय वचन मैं तुमको बता रहा हूं, उसको भी सुन। तुम मेरा अतिशय प्रिय है हे अर्जुन, क्योंकि तुम उस प्रकार के हो। तुम्हें मैं को इस प्रकार का समझ रहा हूं, इसलिए तुम मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूंगा, जिससे कल्याण हो। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, आमि वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं, अन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार भगवान वासुदेव अंत में अर्जुन से सब खुल के कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम मन लगाकर मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अंत में भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा अर्जुन। इस प्रकार कह रहे हैं, मुझको ही सम्मान, मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, शोक करने के लायक नहीं हो। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को आश्वस्त भी कर रहे हैं। इस प्रकार इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभिसूयति। इस प्रकार तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार के भगवान वासुदेव सलाह भी दे रहे हैं, कह रहे हैं, यह गीता रूप रहस्य उपदेश जो मैंने तुमको बताया है, किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना, न
भक्ति रहित से और न बिना सुनने की, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उसको भी नहीं, उससे भी नहीं कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आगे का प्रसंग थोड़ा और शेष रह गया है जो हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।